हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग क्या बढ़िया होंगे। और जैसा कि हम लोग हाइट और डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे, हमने आपसे कहा क्या था, हमने आपसे वादा करा था कि टेक्नोमेट्री पढ़ाएंगे। टेक्नोमेट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमने कहा था क्या पढ़ाएंगे, हाइट और डिस्टेंस। क्यों पढ़ाएंगे हाइट और डिस्टेंस? बिकॉज टेक्नोमेट्री से रिलेटेड क्या है, हाइट और डिस्टेंस। जैसा कि हम लोग ने पिछले टर्म मतलब पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे पिछली क्लास में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, आप फटाफट, हमने इन क्वेश्चनों को लिख दिया है। आप फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट क्या करिए, इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को पहले नोट करिए। उसके बाद क्या, सॉल्यूशन करेंगे। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप, मैं आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्वेश्चन का। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सॉल्यूशन की ओर। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या, टाइम की कमी है। टाइम की कमी सबके पास है, और बिना टाइम गवाए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन लिखते तो टाइम बर्बाद होता, मैं बोलता। तो मैंने कहा पहले क्वेश्चन ही नोट करवा देते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पहले क्या सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए आप फटाफट वीडियो को पॉज करिए और पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात ये आती है कि क्वेश्चन 17 बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन गिने जाते हैं और इनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे 17। हमसे क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, चलिए हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं, करते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, इससे पहले हमने आपको क्लाउड वाले पे क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 16, और हमने आपसे कहा था कि उसका आंसर आप निकालिएगा। लेकिन उसकी लास्ट में मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा, आंसर आपका आ गया हो लेकिन जिसने ध्यान दिया हो, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो मेरी मतलब पिछले क्लास में जल्दी में एच छूट गया था मुझसे। फिर जब मैंने देखा तो मैंने कहा था एच तो मैं भूल ही गया। अगर उन बच्चों ने जिन्होंने देखा होगा कि ऊपर वाले स्टेप में एच था, तो वो नीचे वाले भी स्टेप में क्या एच रहा होगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करा दूंगा उसको 2 मिनट लेके आपका। चलिए, तो हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 16 जो 17 करा रहे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको कराए हैं। तो उसी पे देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, हमसे ये बोला जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, वीडियो आपको आ रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्लाउड बताया जा रहा है फ्रॉम पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, हमारे पास ये क्या लेक रही होगी, ये हमारे पास क्या लेक रही होगी। कौन सी लेक है पता नहीं, लेक है कोई, ये हमारे पास क्या लेक रही होगी। और हमसे बोला जा रहा है जो हमारे पास ये लेक है, हमारे पास जो ये लेक है, लेक हम आपके लिए इसीलिए ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपसे कुछ क्या छूटे ना, बस आपको मेरा साथ देना है। बस देखिए, ये हमारे पास क्या एक लेक है, हमसे बोला जा रहा है ये जो लेक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, हमारे पास यहाँ कोई क्या क्लाउड रहा होगा, ये क्लाउड, और हमसे बोला क्या जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, मतलब लेक से h मीटर क्या ये हाइट रही होगी। और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया जा रहा है, अल्फा बन रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, वो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा वो अल्फा बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। मतलब हम जब यहाँ h मीटर, ये h क्या है, h इज वॉट, h मीटर जो है हमारे पास वो हाइट है। h मीटर से जब हम क्लाउड सी को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम ऊपर से जब नीचे देख रहे, डिप्रेशन का मतलब क्या, ऊपर से जब आप नीचे देख रहे हो, जब आप डिप्रेस हो जाते हो, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस रिफ्लेक्शन इन द लेक, लेक पे जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा। कहां पर बन रहा है, रिफ्लेक्शन, इसका जस्ट जो रिफ्लेक्शन जो बन रहा होगा ये बन रहा होगा रिफ्लेक्शन।
और ये जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो बताया जा रहा है ऊपर से देखने पे कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। ठीक है, हमको प्रूव करना है दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझिएगा क्वेश्चन को, हमको क्या बताना है, हमको प्रूव करना है 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। हमको वो डिस्टेंस बतानी है क्लाउड की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्लाउड से लेके जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमको इसकी डिस्टेंस बतानी है। मतलब यही y बराबर हमको ये प्रूफ करना है। मतलब हमसे बोल रखा है डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, क्लाउड से जो हमारी कहाँ, क्लाउड से कहाँ, फ्रॉम द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लाउड से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से आप देख रहे हैं सी की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा, हमको यही डिस्टेंस क्या ये प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, हमने आपको पिछले टर्न पे या पिछले क्लास पे लेक्चर में हमने आपको बताया था अगर ये h है तो ये भी क्या h रहा होगा, ये भी क्या h रहा होगा, और ये पूरी हाइट को हमने क्या मान लिया, कैपिटल H मान लिया। अगर ये पूरी हाइट कैपिटल H तो ये हाइट कितनी बची हमारे पास, आप बताइए, ये क्या पूरी हाइट हमारे पास h माइनस स्मॉल h नहीं बची, तभी तो पूरी हाइट h माइनस स्मॉल h, और जब इसको ऐड करेंगे प्लस h से तो पूरी हाइट क्या आ जाएगी h। अच्छा जो हाइट ऊपर रही होगी वही टू सेम हाइट क्या रहा, नीचे भी उतनी बन रही होगी, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मतलब इसी का रिफ्लेक्शन तो बन रहा है, इसी की तो इमेज बन रही है लेक में, तो जितनी हाइट ऊपर h होगी उतनी हाइट क्या नीचे भी h रही होगी। बताइए रही होगी कि नहीं रही होगी। हाँ आपको डायग्राम अच्छे से आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल से दिख रहा है डायग्राम आपको। तो जो ऊपर जो हाइट रही होगी वही हाइट क्या नीचे रही होगी, ठीक है, ठीक है, वही हाइट क्या नीचे रही होगी। हमको एक चीज ये बताइए, हमने ये दूरी जो मानी यहां से लेके यहां तक की दूरी को हमने कुछ x लेट कर लिया, अगर ये x रही होगी तो ये भी दूरी क्या x नहीं रही होगी, ये भी दूरी हमारी क्या रही होगी x रही होगी। अच्छा अब आप सॉल्यूशन में सेम टू सेम पूरा वही करेंगे जैसे पीछे जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वही उतारना है। आप लिखेंगे लेट सी इज अ क्लाउड, सी इज अ क्लाउड, सी इज अ क्लाउड अबव अ लेक, लेक के क्या, लेक के अबव क्या हमारा सी जो है क्लाउड है, जो पॉइंट सी है, तो लेट सी इज अ क्लाउड अबव अ लेक। उसके बाद आप क्या बताएंगे, देयरफॉर, आपको ये सब लिखना है देयरफॉर, तब मेरा ही लिखना नहीं था क्योंकि मैं आपको बता चुका था, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूं आपको लिखना है, ठीक है, ये लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे बीटा, बीटा कहाँ बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ द लेक। यहाँ पर आप नामकरण कर दीजिए कुछ, सी यहाँ पर ए दे दीजिए, यहाँ पर बी दे दीजिए, यहाँ पर डी दे दीजिए, यहाँ पर ई दे दीजिए, यहाँ पर एफ दे दीजिए। तो बताएंगे कि जो बी पॉइंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है सी पॉइंट पे, फ्रॉम पॉइंट सी पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है अल्फा बन रहा है, और बी पॉइंट से जो लेक पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बीटा बन रहा है। और जो हमारे पास बी डी जो है, बी डी जो है, बी डी वो हमारे पास कितना है, बी डी हमारे पास एच मीटर है, बी डी हमारे पास एच मीटर, जो कि क्या अबव अ लेक, कहाँ बन रहा है ये अबव अ लेक, मतलब लेक के ऊपर, आप ऐसे लिखेंगे अबव लेक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ई सी, जो हमारे पास सी ई जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल एच है। उसके बाद यही जो इक्वल है वो किसके, ई एफ के है। यही जो बी डी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए ई के लेंथ इक्वल है। और हमने जो लेट डिस्टेंस ये जो मानी है डी ई, वो कितनी मानी है हमने डिस्टेंस डी ई, वो हमने मानी है एक्स, तो यही जो एक्स है वो किसके बराबर है, बी ए के भी बराबर है, ठीक है, तो एक्स मीटर, ठीक है, डिस्टेंस क्या एक्स मीटर, यही जो डिस्टेंस है ये हमने जो मानी एक्स मीटर, यही डी ई किसके बराबर है, बी ए के भी बराबर है। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि मैं आपको बता भी चुका था, वही चीज़ सेम करना है, ठीक है। तो ये सब हमने उतार दिया। अब हमको बताना है, ये डिस्टेंस बतानी है, जो डिस्टेंस हमको बतानी है बी से लेके सी तक, बी सी जो दूरी है वो कितनी है, वाई हमने लेट करा है, और यही हमको क्या फाइंड करना है, यही हमको क्या फाइंड करना है। फाइंड करने का मतलब यही हमको क्या निकालना है, यही हमको क्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए यही हमको क्या निकालना है, तो कैसे निकालते हैं अब आप देखिए,
बस थोड़ा सा क्वेश्चन में टर्न कर दिया। टर्न का मतलब थोड़ा सा बस घुमा दिया क्वेश्चन को, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन वही, बस सॉल्यूशन आपको जो निकलवा रहा था पिछले में और इसमें बस थोड़ा सा घुमा दिया है। लेकिन आपको घूमना नहीं है क्योंकि आप तो हमारे साथ जुड़े हो ना, हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। अब देखो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये जो ट्रायंगल हमने, ये 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या 90 डिग्री बन रहा होगा। हमने जो ट्रायंगल लिया, हमने वो जो ट्रायंगल ले लिया, हमने ट्रायंगल ले लिया ट्रायंगल सी बी ए। आप बताएंगे ट्रायंगल सी बी ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड देयरफॉर एंगल ए इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एंड एंगल बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। हमने ट्रायंगल जो सी बी ए ले लिया। अगर हमने ट्रायंगल सी बी ए ले लिया तो हमने क्या करा, हमने इसमें पहले लगा दिया क्या, कॉस अल्फा। आपको कॉस अल्फा क्यों लगाया अभी सब हम आपको बता रहे हैं। हमने जब कॉस अल्फा लगाया तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता क्या है, कॉस अल्फा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, बी ए, बी ए को क्या मान रखा था एक्स, और हाइट कितनी है हमारे पास वाई। आप कहोगे यहाँ पर 10 क्यों नहीं लगाया, आपने 10 क्यों नहीं लगाया, अरे अगर मैं 10 अल्फा लगा देता तो हमको ये क्या लेंथ पता है, सी ए, अभी तो नहीं पता है, पता है, पता है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, हमको ये पता और ये पता है, पता तो है, लेकिन हमने क्या कहा कि हमको तो निकालना है वाई। अभी 10 अल्फा भी लगाएंगे लेकिन कॉस अल्फा क्यों लगाया है, अभी आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने लगाया 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या होता है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच निकाला है हमने। कैपिटल एच क्या है, ये वाली हाइट है, और स्मॉल एच ये वाली हाइट है जो कि लेक के ऊपर बन रही थी, ठीक है, लेक के ऊपर तो ये भी बन रही है लेकिन ये पूरी हाइट कैपिटल एच है, ठीक है, और अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आप ये नोट कर लिए होंगे, इसको रब करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आपको आ रही होगी। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हमने क्या करा, अब हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, अब हमने ट्रायंगल जो ले लिया वो ट्रायंगल ले लिया। अब हमने ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी एफ। हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, हमने ट्रायंगल ले लिया बी एफ ए। हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, अब हमने ट्रायंगल जो ले लिया वो ट्रायंगल ले लिया ट्रायंगल बी एफ ए, और वही लाइन जो आपने ऊपर ट्रायंगल सी बी ए में पूरा लिखा था वही पूरा आप यहाँ भी स्टेटमेंट वैसे चिपकाएंगे, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन अब यहाँ पर बीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या लगाया, हमने यहाँ पर जो लगाया वो क्या लगाया, वो हमने लगाया 10 बीटा। हमने जब 10 बीटा लगाया तो 10 बीटा क्या हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा क्या हमारा, 10 बीटा हमारा यही यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हाइट जो थी स्मॉल एच इतनी और प्लस एच, तो स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच और अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी, ये अब कितनी दूरी है, ये दूरी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, बेस कितना है एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ आ रहा होगा। चलिए तो ये हमारी दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स दूरी हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन जो आई है वो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आई है, इक्वेशन हमारे पास जो आई है ये थर्ड आई है। अच्छा हमको निकालना क्या था, हमको जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था 2s sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। इसका मतलब प्रूफ में हमारे पास जो है वो स्मॉल एच आ रहा है, हमारे पास जो प्रूफ में है वो स्मॉल एच आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल एच नहीं आ रहा है। कैपिटल एच को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कैपिटल एच को क्या एलिमिनेट इसका मतलब करना है, क्योंकि कैपिटल एच प्रूफ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज ये बताओ, यहां से सेकंड इक्वेशन को हमने पकड़ा और सेकंड इक्वेशन को हमने जब सॉल्व करा तो यहां से क्या x tan अल्फा प्लस का स्मॉल h बराबर कैपिटल एच लिख सकते हैं, इसको बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। इस इक्वेशन नंबर का नाम फोर्थ दे दो, दे दिया। क्वेश्चन नंबर जब थर्ड को हमने पकड़ा, इक्वेशन नंबर जब थर्ड को पकड़ा तो हम क्या x tan बीटा माइनस का स्मॉल एच और कैपिटल एच नहीं लिख सकते, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब इस इक्वेशन नंबर फिफ्थ और फोर्थ को कैपिटल एच की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, एक निकली है x tan बीटा माइनस स्मॉल एच और एक निकला x tan अल्फा प्लस स्मॉल एच। हम इस कैपिटल एच की वैल्यू जो है इस जगह पुट कर सकते हैं या इस कैपिटल एच की वैल्यू इस जगह पुट कर सकते हैं, इन दोनों में कहीं भी आप एक इक्वेशन में एलिमिनेट कर लीजिए, मतलब इक्वेटिंग कर लीजिए, एलिमिनेट नहीं इक्वेट कर लीजिए इक्वेशन को, दोनों को इक्वेशन पकड़ के क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। तो हमने क्या करा, x tan अल्फा इक्वेशन नंबर फोर्थ को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ को, और इक्वेशन नंबर फिफ्थ को हम क्या कर रहे हैं,
इक्वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेटिंग का मतलब बराबर बराबर रख दे रहे हैं। क्यों रख दे रहे हैं हमने आपको बता दिया। तो x टेन अल्फा प्लस का स्मॉल h और x टेन बीटा माइनस का स्मॉल h, ठीक है। ये चीज आ गया। अच्छा एक चीज ये बताइए, यहां से ये चीज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अच्छा प्रूफ में कहीं हमको ये बताओ, क्या प्रूफ में हमारे पास कहीं x आ रहा है? प्रूफ में हमारे पास x नहीं आ रहा है ना, कि x आ रहा है? बताइए, x हमारे पास कहीं प्रूफ में आ रहा है? तो हमारे पास x तो आ नहीं रहा है, प्रूफ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। चलो अच्छा यहां से ये बताओ, यहां से x टेन अल्फा x टेन बीटा, यहाँ x टेन बीटा को हम इधर साइड ले आते हैं और x कॉमन ले लेते हैं, तो देखिएगा टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, प्लस का 2h हो गया, ये माइनस h इधर आ गया तो प्लस का 2h बराबर 0, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, यहां से अगर हमने x की वैल्यू निकाली तो x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर क्या निकलेगा? माइनस का 2h और अपॉन टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा, यही निकलेगा x की वैल्यू। अच्छा एक चीज ये देखिए, यहां से कॉस फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, यहां पर देखिए सॉल्व कर रहे हैं ऊपर, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या x की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y cos क्या आ जाएगा, y cos अल्फा। ये x की वैल्यू को क्या हमने करा, इस जगह पर पुट कर दिया। इक्वेशन ये जो x की वैल्यू निकली है इसको हमने क्या करा, इस जगह पर पुट कर दिया। तो माइनस का 2h अपॉन टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा और बराबर का y क्या, cos अल्फा। ये आ गया। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए ये 2h sec अल्फा अपॉन टेन बीटा। देखिए सब कुछ अगर आप प्रूफ में देख रहे होंगे, टेन अल्फा टेन बीटा आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम को रब कर देते हैं। रब कर दे डायग्राम को? नहीं, चलो डायग्राम को रब नहीं करते हैं। यहीं पर देखिए क्या, अब हम इस cos अल्फा को क्या करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा तो हम रब कर देते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, इधर आ जाओ ना रब करें अभी आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ से देखो इस cos अल्फा को क्या करा, अब नीचे ले आए तो माइनस, देखो माइनस जो होगा बदल जाएगा प्लस में। 2h कैसे कहोगे, यहाँ से अपने माइनस कॉमन ले ले, जब माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या आ जाएगा, टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। और ये सेक अल्फा क्या, cos अल्फा डिवाइड हो गया और बराबर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ से क्या y हमारा क्या, y हमारा ये नहीं आ जाएगा 2h, हटो में रब करना, अब सॉरी हमें रब करना पड़ेगा क्योंकि बन नहीं रहा है, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या, ये नहीं आ जाएगा 2h अपॉन टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, और ऊपर ये चला गया cos अल्फा, किसमें, सेक में लिख सकते हैं, टेक्नोमेट्री में हमने आपको बताया था चिल्ला चिल्ला के। तो y बराबर 2h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ रहा है, 2h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, प्रूव हमारा हो गया। तो बताइए इसमें कुछ दिक्कत थी, इसमें कुछ दिक्कत थी मेरे भाई, आप खुद बताइए इसमें कुछ दिक्कत थी? वीडियो सही चल रही है, इसमें कुछ दिक्कत थी? कोई भी दिक्कत थी? क्वेश्चन सेम टू सेम ये था। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमको डिस्टेंस निकालनी थी वो हमने क्या प्रूव कर दिया, 2h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब कहोगे cos अल्फा सेक अल्फा कैसे हो गया, तो प्रभु दीनानाथ आप टेक्नोमेट्री वाली वीडियो में जाइए और उस लेक्चर को देखिए। आपको बात मेरी कड़वी लग रही होगी, लेकिन अगर आप टेक्नोमेट्री नहीं देखेंगे तो हाइट और डिस्टेंस देखना सब कुछ बेकार है। क्योंकि टेक्नोमेट्री इसलिए मैंने पढ़ाया कि टेक्नोमेट्री जब अगर आप पढ़ लेंगे तभी आप हाइट और डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अगर आप सोचोगे बस पहले ही हाइट और डिस्टेंस पे आ जाए, टेक्नोमेट्री पढ़े ही नहीं, तो यहाँ पर पूरा यूज टेक्नोमेट्री का है। तो आपको टेक्नोमेट्री लेक्चर क्या पहले देखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन में हर एक चीज सब कुछ दे रखा था, आपको ये पता करना था पहली बात तो कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लेते हैं कौन सा, 18। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 18 सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और तुरंत क्या करिए, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आप जब क्वेश्चन नोट करते हैं ना तो जगह छोड़ दिया करें, कम से कम एक पन्ने का जगह छोड़ दिया करें, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर उसके नीचे जगह छोड़ दिया, ठीक है। ये ऐसा मत करिए तो भाई सारे क्वेश्चन एक साथ नोट कर लीजिए, फिर
जो क्वेश्चन आपने नंबर डाले उस हिसाब से सॉल्यूशन कर लीजिए अगले पन्ने में। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 18। आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 था हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम भाई क्वेश्चन तो देखेंगे भाई बुक से। ठीक है, तो इफ फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव स्ट्रेट हॉरिजेंटल प्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली, हमारे पास ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है, वर्टिकली ये एरोप्लेन है, वर्टिकली बोला जा रहा है अबव स्ट्रेट हॉरिजेंटल प्लेन, यहाँ से स्ट्रेट हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, अबव स्ट्रेट हॉरिजेंटल प्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन, ये डिप्रेशन दो, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ एन एरोप्लेन, अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ एन एरोप्लेन जो बन रहा है, वो बन रहा है क्या, अल्फा और बीटा बन रहा है, अल्फा और बीटा बन रहा है। तो ये जो बन रहा होगा ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। कहोगे कैसे बीटा, अभी बता रहे हैं, आप लोग भूल गए होंगे लेकिन मैं बताऊंगा कैसे बीटा। हमको हाइट बतानी है एरोप्लेन की, प्रूफ करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन, क्या प्रूफ करना है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, यही तो प्रूफ करना है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ठीक है, यही प्रूफ करना है। देखिए हर एक क्वेश्चन को बताने में समय लगता है और ये मैथ है, समझ रहे हैं, कोई जीएस तो है नहीं, बस बता दिए भैया पाकिस्तान की राजधानी क्या, इस्लामाबाद, याद कर लेना। भूटान की राजधानी क्या है भैया, थिम्पू, याद कर लेना। भैया इंडिया की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भैया ये चीज़ तो है नहीं, टाइम लगता है, हर एक चीज़ समझाना पड़ता है। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए हमारे साथ, और पेशेंस रखेंगे तो उसका जो फल होगा आपको मीठा ही मिलेगा। तो आप पेशेंस रखिए, हर एक क्वेश्चन को समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ, और आपको भी क्या वही चीज़ करनी है। बहुत सारे टीचर्स बस आए, उड़ा दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे भाई यूट्यूब पे हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे आपको दिखाना नहीं है कि मैं कितना तेज़ कर सकता हूँ। मैं तो करने को बहुत तेज़ कर सकता हूँ, बट आपको समझाना भी तो है, आपकी समझ में भी तो आना चाहिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, हम पूरा बुलेट ट्रेन की तरह कर दें तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है। तो पेशेंस बनाए रखें, हर एक चीज़ आएगा, बस पेशेंस रखें, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा रहा होगा, हाँ बीटा, सॉरी 10 बीटा, ठीक है। अच्छा ये हमें करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ, यही करना, हाइट ना, हाँ हाइट ऑफ द एरोप्लेन, ये हमको हाइट, ठीक है, ये जो हाइट रही है यही क्या प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये हमारे पास कैसी है, हमारे पास ये एक्स वाई कोई एक लाइन रही होगी, ये हमने नाम दे दिया बी, और ये नाम दे दिया सी, और ये नाम दे दिया डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ हमको ये बताइए भाई साहब लोग, आप लोग प्रभु दीनानाथ लोग, कि ये एक्स वाई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रही है, तो हमने आपको क्या कहता है, जेड जहाँ बन रहा होगा तो अल्टरनेट एंगल से क्या, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अगर कहीं जेड बन रहा होगा उल्टा तो ये 10 बीटा, ये बीटा तो ये बीटा, सीधी समझ लेना बात। ये ज्योमेट्री का है, लेकिन ज्योमेट्री भी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं जहाँ जो यूज़ होगा ज्योमेट्री का हम आपको वो पार्ट बताएंगे। जहाँ पर इस तरह कोई जेड बन रहा होगा, ये जेड, तो ये एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर, ये एंगल जो होता है ये एंगल के बराबर, लिख लीजिएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट के एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, ये बराबर, ये बराबर, ये जेड बन रहा है, ये सीधा जेड और ये उल्टा जेड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ठीक है, हमारे पास एक एक्स वाई क्या है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, हमारे पास एक एक्स वाई क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्स वाई इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो क्वेश्चन से आपको गिवन में मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन से उतार के यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि बताया गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्स वाई अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारे पास जो एंगल एक्स ए बी है वो कितना है, अल्फा। अगर हमारे पास एंगल अगर एक्स ए बी अल्फा है, तो हमारे पास जो एंगल है एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो एंगल है वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी डी। अगर ये अल्फा तो ए बी डी भी कितना, अल्फा। किस हिसाब से आप लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एंगल है, एंगल वाई ए सी, एंगल कौन सा, एंगल वाई ए सी,
और हमारे पास ये कितना है, बीटा है, तो जो हमारा एंगल हो जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी वो भी क्या हो जाएगा, बीटा, किसके हिसाब से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। हमारे पास जो एडी है वो क्या है, हाइट है, हाइट है कि मतलब एडी हाइट, मतलब एरोप्लेन इस जगह पर है, तो जो एरोप्लेन है वो कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, वही हमको क्या, ये प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है कि जो एरोप्लेन है वो कितनी हाइट पर है, वही हमको क्या प्रूफ करना है। तो बात आप समझ गए होंगे। और कुछ जो भी हो तो आप लिख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन को समझ के कि क्वेश्चन में क्या था, डायग्राम आप बना लेंगे तो आप पता लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना, बस ये एडी बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब सीधा आपको क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल हमने कौन सा ले लिया, ट्रायंगल ए डी बी, हमने ट्रायंगल ए बी डी ले लिया। हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी डी। 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ पर, कहोगे नहीं बन रहा है, अरे भैया क्यों नहीं बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने जो ट्रायंगल ले लिया है, हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ट्रायंगल हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी डी। आप बताओगे इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल एंगल डी इज व्हाट, 90 डिग्री, एंगल डी इज 90 डिग्री एंड एंगल बी इज अल्फा। ठीक है, अल्फा कैसे बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा अब ये बताओ, हम यहाँ पर हमको प्रूफ में दिख क्या रहा है, 10 दिख रहा है, 10 लगाते हो, क्योंकि प्रूफ में 10 ही तो दिखाई दे रहा है, 10 अल्फा 10 बीटा 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 लगाते हैं, 10 अल्फा लगा देते हैं। तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर हो जाएगा एच अपॉन बी डी। इसकी जो दूरी हमने x मान ली बी डी की, और इसकी जो दूरी हमने y मान ली। कोई दिक्कत, यहाँ पर चाहे लेट में लिख लेना इधर साइड, तो मतलब वहाँ कॉपी में कोने मत लिखना, यहाँ लिख दे रहे नहीं, कॉपी में भी कोने में लिख दो लेट। ये टीचर कहेगा ये क्या है, ये तो रफ है, काट देगा, लेट क्या, तो यहाँ पर बीचों बीच लिखना कॉपी में। ठीक है, लेट जो बी डी है हमारे पास वो कितना है, x दूरी मान रखी है हमने, मतलब ये x मीटर मान रखा और ये y मीटर मान रखा है, और DC जो दूरी है वो हमने कितना मान रखा है, y मीटर मान रखा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x मीटर मान रखी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y मीटर मान रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे भैया आप यहाँ पर थे, एरोप्लेन इस जगह पर थे, यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे देख रहे हो, तो जब इधर साइड मतलब ये वर्टिकली मतलब सीधा रहा होगा आप एरोप्लेन, जब आप एरोप्लेन के किधर लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, मतलब ऊपर से जब देख रहे हो तो एंगल ऊपर, जब देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब जब आप राइट हैंड साइड जब देख रहे हो ऊपर से नीचे तो बीटा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये अगर बीटा तो ये बीटा, समझ रहे हो, तो जब ऊपर से देख रहे हो तो ये बीटा। तो यहाँ ये जो सीधी जो लाइन रही होगी, इस सीधी लाइन के इधर कुछ ना कुछ दूरी रही होगी x मीटर, और इस लाइन के मतलब इसी एडी के राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ दूरी रही होगी क्या, y मीटर। इतना ही तो है, क्वेश्चन समझ आ गया ना। और हमको निकालना क्या है कि एडी निकालना है, कितनी ऊंचाई पर मतलब कितनी हाइट पर एरोप्लेन है, यही निकालना है ना, यही निकालना है। ठीक है, ठीक होना चाहिए, चलो ठीक है ना, हाँ ठीक है। पीछे जाना पड़ता है भैया कि वीडियो चल रही कि नहीं, क्योंकि वीडियो कहीं रुक ना जाए, देखना पड़ता है भैया हर एक चीज़। इसीलिए कहते हैं कि आप सपोर्ट करें, सपोर्ट आप कर ही रहे हैं, मतलब और सपोर्ट करिए और लोगों को शेयर करिए वीडियो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो ट्रायंगल ए बी डी हमने ले लिया, ये लाइन का मतलब समझ रहे हो ना जो बनाई है, लिखेंगे आप 10 अल्फा ले लिया, तो 10 अल्फा बराबर h अपॉन क्या आ जाएगा, x। ये पहली क्वेश्चन आ गई। उसके बाद 10 बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 10 बीटा ऐसे ही नहीं आ जाएगा, ट्रायंगल ले लेना भैया आप। ट्रायंगल अब कौन सा लोगे, ट्रायंगल लोगे ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल लोगे ए सी डी, और पूरा लाइन जो इसमें बताया था वही इसमें लिखोगे। तो 10 बीटा बराबर क्या लिखोगे, 10 बीटा बराबर लिखोगे h अपॉन वाई। ये क्या सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमको हाइट निकालनी है, हाइट ही तो निकालनी है, तो भैया हाइट निकालने के लिए चलो, हाइट निकालने के लिए तो क्या करते हैं, पूरा गेम खेलते हैं, मैदान पे उतर गए। तो h बराबर यहाँ से क्या x 10 अल्फा लिख दिया, और यहाँ से h बराबर क्या लिख दिया, y 10 बीटा लिख दिया। अच्छा ये h बराबर ये निकला, ये h बराबर ये निकला, यही तो निकला है, बताओ यही निकला है ना, यही निकला है। हाइट निकालनी है ना, हाइट ही तो निकालनी है, हाँ ठीक है, हाइट निकालनी है ना, हाइट 10, हाँ। तो h बराबर यहाँ से निकल गया, ठीक है,
यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला है h अपॉन वाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन यही था ना, फाउंड टू बी प्रूव दैट द हाइट ऑफ द, हाइट निकालना था ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन पूरा सही से पढ़ा नहीं, सॉरी सॉरी, माफ़ करिएगा। हमसे बोला गया था एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन द अपोजिट साइड। अच्छा अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, लगातार। क्वेश्चन मैंने इधर ध्यान नहीं दिया, पीछे छूट गया था, तभी मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं, क्या नहीं बन रहा है। ये 2 किलोमीटर, 2 मतलब कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स का मतलब 2 जो हमारे लगातार क्या रहे होंगे, किलोमीटर स्टोन्स अपोजिट साइड। मतलब ये दूरी जो रही होगी कुछ ना कुछ एक 1, हमने मान ली कि ये दूरी जो रही होगी पूरी कितनी, ये 1 रही होगी। अगर ये पूरी दूरी अगर हमने 1 मान रखी है, मतलब 1 पूरी मान रखी है, तो ये अगर x है तो ये कितनी बची होगी, ये 1 माइनस x ही तो बची होगी दूरी। मतलब समझना, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं पीछे वाला स्टेप भूल गया था पढ़ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन द अपोजिट साइड। 2 कॉन्जिक्यूटिव जो किलोमीटर स्टोन्स हैं, मतलब ये मतलब बी और सी को बताया जा रहा है कि ये जो स्टोन्स थे, मतलब जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था अल्फा और ये बीटा, तो ये जो दूरी रही होगी कॉन्जिक्यूटिव, ये कुछ कॉन्जिक्यूटिव क्या मतलब लगातार, मतलब ये दूरी क्या एक फिक्स रही होगी 1 कुछ। अगर ये दूरी पूरी बी से लेके सी 1 रही होगी तो इतनी दूरी हमने माना x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। जब 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है, इतना ही था क्वेश्चन में। तो टेन अल्फा जब आप लगाएंगे तो h अपॉन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब ट्रायंगल जब ए सी डी में जब आप क्या करोगे, ट्रायंगल ए सी डी में जब लगाओगे टेन बीटा, तो h अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। माफ़ करिएगा क्योंकि पीछे हमने क्वेश्चन देख नहीं पाए थे, इधर साइड छूट गया तो थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो DC है वो कितना है, वो है 1 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, हम भी आखिर इंसानी हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस का x टेन बीटा और बराबर कितना h आ गया, ठीक है। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन टेन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ से ये x की h को इधर ले आया तो 1 माइनस एच, और टेन बीटा उसको उधर ले गया तो ये माइनस से प्लस हो गया, तो टेन बीटा। इस वाली इक्वेशन से जब x की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h अपॉन टेन अल्फा और बराबर कितना x। अच्छा हमको ये बताओ, हमको हाइट निकालनी थी ना, हमको हाइट निकालनी है मेरे प्रभु। अगर तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट निकालने के लिए हमने क्या करा, हाइट निकालने के लिए हाइट निकालना है, और हमारे पास प्रूफ में कहीं x दिखाई दे रहा है, प्रूफ में कहीं x दिखाई तो नहीं दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है, प्रूफ में तो x कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। तो हम इस x की जगह क्या इस x की वैल्यू इस जगह रख सकते हैं, या इस x की वैल्यू इस जगह पर रख देते हैं, चलिए रख देते हैं। तो 1 माइनस का h टेन बीटा और x की वैल्यू कितनी थी, h अपॉन टेन अल्फा, यही थी, ठीक है। अच्छा ये चीज़ बताइए, यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो टेन अल्फा माइनस का h टेन अल्फा, ठीक है, और यहाँ से जब निकाला तो h टेन बीटा, ठीक है। इस h को उधर ले, h टेन अल्फा को उधर लेके चले गए, तो टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, h कॉमन ले लिया तो टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा, ये आ जाएगा। यहाँ से जब आप h निकालोगे तो h जब निकालोगे आप h निकालोगे तो टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, नीचे तो आ गया लेकिन ऊपर टेन बीटा आ रहा है, ऊपर टेन बीटा आ रहा है, कैसे आ रहा है, टेन बीटा कैसे आ रहा ऊपर, अपॉन टेन अल्फा, यहाँ से x, यहाँ से जब हमने करा तो सॉरी, यहाँ पर जब आप टेन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन बीटा आएगा ना, तभी टेन बीटा माइनस का x टेन अल्फा। तो जब उधर ले गए आप तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी
वो ये आएगी ना, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी माइनस का x टेन बीटा बराबर h माइनस का टेन बीटा, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेन बीटा माइनस का h अपॉन का टेन बीटा। ये माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो टेन बीटा माइनस x की वैल्यू यहाँ से ये आई है, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। सॉरी, इसको रब करते हैं, टाइम लग जाता है। हमने भाई पहले सॉल्यूशन नहीं करे हैं, आपके सामने सब सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। टेन बीटा माइनस का h अपॉन टेन बीटा, और ये क्या h अपॉन टेन अल्फ़ा, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा टेन बीटा माइनस का h टेन अल्फ़ा बराबर h टेन बीटा, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा टेन बीटा, और वहाँ इधर माइनस h को जब उधर लेगे तो प्लस हो जाएगा, h कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा प्लस का टेन बीटा बराबर h। ये हमारे पास क्या हाइट प्रूव हो गई। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि यहाँ पर हमसे मिस्टेक, पहले तो मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन थोड़ा नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि टाइम भी देखना होता है। टाइम इसलिए देखना होता है क्योंकि वीडियो का भी एक समय होता है कि इतने टाइम के अंदर आप ज़्यादा पढ़ी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया पीछे, तो ये पूरा वन रहा है, अगर ये दूरी x तो ये वन माइनस एक्स, आपको मैंने यहाँ से पूरा बता दिया कैसे आया, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसी क्या आशा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरा आपको, ठीक है। तो आपको पूरा मैंने क्या, हर एक चीज़ मैंने आपको क्या पूरा एक्सप्लेन करा है, हर एक चीज़। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था, क्वेश्चन बताने में टाइम लगता है, हर एक चीज़ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या, डायग्राम सहित पूरा बता रहा हूँ। इसमें लापरवाही ऐसा नहीं कि बस डायग्राम बना दी सॉल्यूशन, हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि आखिर ये दूरी x क्यों रही होगी, ये वन माइनस एक्स क्यों रही होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा, हर एक पूरा हर एक चीज़ लिख रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ कुछ बताओ, कुछ भी छोड़ रहा हूँ, हर एक चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज़ जब लिख रहा हूँ, आपको क्यों लिख रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्या समझ में आ जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि बस आए तुरंत निकाल के रख दिया, कुछ भी नहीं लिखा लो, ठीक है। करने तो मैं भी, तो आपको बस मेरा साथ देना होगा लेकिन इसके लिए, और मैंने आपको हर एक चीज़ बताया कि कैसे क्या आया है, ठीक है, ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेन करा है। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक दो लेक्चर और होंगे हाइट और डिस्टेंस के, क्योंकि हमने आपको हर एक क्वेश्चन कराया है, हर एक क्वेश्चन कराया, और बढ़िया छोटे से मतलब जीरो टू हीरो लेवल, जीरो से उठाया और हीरो तक ले जा रहा है, और ये हीरो लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इसके ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लेक्चर और होंगे आपके इसके हाइट और डिस्टेंस के, तो आपका हाइट और डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और प्रेस करें किसको, वीडियो को, मतलब नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद और जय उत्तर प्रदेश।